आधार बराबर होने पर घातें बराबर हो जाती हैं। ये आप और 6 9 हो गए और 9 में 4 गया, क्या बचा आपका 6 की पावर 5 बराबर 6 की पावर, तो x बराबर 5 आ गया। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्शन मल्टी क्लासेस में। और आज से मैं आपको एसएससी की मैथ करवाने जा रहा हूं, जो आपके तमाम एग्जाम में फ़ायदा होगा। जिसके लिए, क्योंकि आज पैट है, एसएससी के तमाम एग्जामों में आपकी मैथ जो आती है इसमें आपकी प्रतिशत है, लाभानी है, यानी जो मैथ के मेन चैप्टर हैं वो मैं आज आपको सारे के सारे RS अग्रवाल जो आपकी किताब है, जो प्रमुख किताब है एग्जाम के लिए, वो मैं करवाने जा रहा हूँ। जिसमें आपको सबसे पहले मैंने टॉपिक चुना है घातांक और करनी, ये वाला। इसमें आपको बताऊंगा मैं ये किस तरीके से इसके सारे सवाल होंगे और आप इससे किस तरीके से बहुत ही आसानी से शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। जैसे कि घातांक और करनी, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे लिखा है 2 की पावर 5, तो जो ये इसके ऊपर 5 लगी ये घात कहलाएगी और ये जो 2 है ये इसका आधार कहलाएगा। ठीक है, बाकी आप सवाल में देखिए कि आप इसे किस तरीके से सवालों को हल कर सकते हैं। जैसे कि पहला सवाल दे रखा है 3/5 की पावर 3 गुणा 3/5 की पावर -6 बराबर 3/5 की पावर 2x - 1 हो तो x का मान क्या हुआ। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले करा क्या जाता है, जैसे कि 5 की पावर 6 है, 5 की पावर 7 है, तो अगर ये आधार है, ये भी आधार है, ये इसकी घात है, ये इसकी घात है, मतलब अगर आधार सेम होंगे तभी घातें जुड़ेंगी और तभी घातें घटेंगी। जैसे कि इन पे 5 लिखा है, 2 बार है तो आपको एक ही बार लिखना है, और घातें क्या होंगी 6 और 7 आपकी 13 हो गई। ठीक है, लेकिन अगर इधर 5 है और इधर 3 है, मतलब अलग अलग आधार है, तो आपका नहीं होगा। घातें तभी जुड़ती हैं, तभी घटती हैं जब आपके आधार सेम होते हैं। जैसे कि इस सवाल में आपको दिखाया जाएगा, जैसे 3/5 ये यहाँ पर है, 3/5 यहाँ पर है, 3/5 यहाँ पर है, इसका मतलब इसके सारे आधार सेम है। तो आपको करना क्या है, घात आपकी जो जुड़ रही है वो आप जोड़ दें और घट रही है तो आप घटा दें। जैसे कि 3/5, 3 में 6 गया, -3 बराबर 3/5 2x - 1। आप देख रहे हैं बराबर के इधर ये भी आपका आधार सेम है, इधर भी आधार सेम है। तो नियम है कि जब घात बराबर होती है तो आपकी, मतलब जब आपके आधार बराबर होते हैं तो आपकी घातें बराबर हो जाती हैं। जैसे कि आधार बराबर होने पर घातें बराबर हो जाती हैं। ये आप अपने दिमाग में ये बात याद रखें, क्योंकि इसके तरीके से आपके तमाम बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इसी माध्यम से आपके हो जाएंगे। जैसे कि करना क्या है, 3/5 दोनों तरफ है, तो आपको आधार एक से हैं तो घातें क्या करना है, उसकी एक बराबर आपको कर देना है। तो इसकी घात क्या है, -3 बराबर इसकी घात क्या है 2x - 1, माइनस का 3, माइनस के इधर आके प्लस का 1 हो गया बराबर का 2x, -3 में से 1 गया, -2 बराबर 2x, 2 से 2 कट गया, क्या बचा आपका x बराबर -1। इसी प्रकार से आपका दूसरा सवाल है, उसमें दिया गया है 2 गुणा 3 की पावर 3 भाग 4 गुणा 9 का स्क्वायर गुणा 27 गुणा 8 स्क्वायर बराबर 6 की पावर x। यानी कि सवाल में आपको x का मान निकालना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बराबर के इधर 6 है तो आपको पूरी इधर की इक्वेशन 6 में बनाना है, 5 होगा इधर तो 5 में बनाना है, क्योंकि आपको आधार बराबर करना है। क्योंकि घात आपकी तभी प्लस की होगी या तभी बराबर होगी जब आपके आधार बराबर होंगे। जैसा कि आपको पता है इन पर 6 लिखा था, तो आपको इन पर 6 ही 6 हर तरफ बनाना है। 2 तियाँ 6 की पावर 3 भाग का निशान, 4 9 36 स्क्वायर लगा, आपने लगा दिया। 27 की आप 8 से गुणा कर लें, 8 7 56 का, 4 से लगे 5, 8 दूनी 16 और 5 21, यानी 216 का स्क्वायर बराबर 6 की पावर x। फिर क्या करना है, 6 की पावर 3। जैसे, और इन पे ये बात ध्यान रखें, जैसे ही आप भाग के चिन्ह को
गुणा में परावर्तित करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो पावर होगी वो माइनस की हो जाएगी, 36 की पावर माइनस का 2। क्योंकि हालांकि ये बट्टे में भी जा सकती है, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका है आपका कि अगर गुणा में है तो कोई दिक्कत की वाली बात ही नहीं है। लेकिन कभी भी अगर आपकी भाग का निशान है और उसे आप गुणा में लाएंगे तो आपकी अगर पावर प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की होगी तो वो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, गुणा 216, 216 का मतलब 6 चंग 36, 36 चंग 216, तो आपने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, ये भी 6 में बन गया, ये भी 6 में बन गया, ये भी 6 में, लेकिन ये अभी 36 नहीं बना, तो आपको करना क्या है, 6 की पावर 3। 36 का मतलब होता है 6 के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, 2 पहले से लिखा है तो आप लिखा रहने दीजिए। 6 3 बार है तो आपने 3 लगाई, और पहले से ही 2 पावर है तो आपने वो भी लगाया। 6 के ऊपर आ गया आपका x। ठीक है, 6 की पावर 3 गुणा 2 दूनी 4। ठीक है, क्योंकि जब घात के ऊपर घात होती है तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी प्रकार से 6 की पावर, जैसे 2 दूनी 4 यहाँ पे, क्योंकि ये घात के ऊपर घात है तो आपने इसकी गुणा कर दी। इसी प्रकार से ये भी घात के ऊपर घात है तो 3 दूनी 6 हो गया, बराबर 6 की पावर x। फिर आप देख लीजिए कि आपका इधर 6 हो गया, क्योंकि आधार इसलिए बराबर करना पड़ते हैं तो आधार बराबर होने के साथ ही आपकी घातें जुड़ेंगी या घटेंगी। ठीक है, तो इधर 3 और 6 9 हो गए, और 9 में 4 गया, क्या बचा आपका 6 की पावर 5 बराबर 6 की पावर x। ठीक है, क्योंकि ये प्लस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है, तो आपने करा क्या है, चाहे आप अंदर लिख दो पावर, चाहे ब्रैकेट के बाहर लिख दो, बात वही है। तो जो प्लस के हो रहे हैं वो 6 3 9 हो गए, और 9 में 4 गया, आपका 5 बचा, और 6 की पावर x। इसका आधार क्या है, आपका सेम है, तो आपकी जो घात होगी वो भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है कि जब आधार बराबर होते हैं तो घातें ऑटोमेटिकली बराबर हो जाती हैं। तो x बराबर 5 आ गया। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो इस हिसाब से आपके आगे के सवाल भी होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको 2 सवाल समझ में आ गए, आपको उसी प्रकार से आपका तीसरा सवाल किस तरीके से आपको करना है वो आपको देखना है। जैसे कि तीसरा सवाल में दे रखा है आपका 8x+1 बराबर 64 हो तो 3 की पावर 2x+1 का मान आपका क्या होगा। तो आपको करना है क्या, सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको हर सवाल में उसका आधार है वो क्या करना है, एक सा करना है। तो आधार सेम होने पर ही घातें आपकी जुड़ेंगी, घटेंगी या बराबर होती हैं। आधार आपका नीचे वाला हो गया तो आप करना क्या, 8 की पावर x+1, तो 64 का क्या होता है, अट्टू अट्टू 64, तो 8 के ऊपर आपका क्या आ गया 2। तो आपने देखा इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, तो घातें क्या हो जाएंगी आपकी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगी। तो x+1 बराबर 2, या x बराबर 2, एक उधर जाके माइनस का 1, यानी x बराबर 1 आ गया। आपको मान किसका निकालना है, 3 की पावर 2x+1 का, यानी 3 2x+1। तो आपने क्या करा, इसकी जगह 3 2 x की जगह कितना आया 1+1, यानी कि या 3 की पावर 2 कम 2 +1, या 3 2 और 1 3, 3 की पावर 3 का मतलब आपका क्या हो गया 27, क्योंकि 3 की गुणा आपको 3 बार करना पड़ेगी। 3 3 9, 9 3 27। इस तरीके से आपकी 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 27। सबसे पहले आपको हर सवाल में यही ध्यान रखना है, चाहे आप इसे 2 में बदल सकते थे, तो 2 में इधर इसे बदलते तो आपको इधर भी क्या लाना पड़ता, 2 लाना पड़ता, क्योंकि सवाल का नियम है कि आपको आधार बराबर करना पड़ेंगे तभी आपका सवाल होगा। जैसे कि चौथा सवाल दे रखा है, इसमें ये चीज़ दे रखी है 23 की पावर 2.8 गुणा 23 7.2 गुणा 23 और 3.6 बराबर 23 की पावर x। इसमें आपको ये निकालना है कि x का मान आपका क्या हुआ। तो आप देखना है 23 23 23, यानी सबके आधार क्या हैं, पहले से ही सेम है, तो कुछ नहीं करना है, आपको घाते बराबर कर देना है। तो सबको जोड़ दो, 2.8 7.2 और 3.6 कितना हो गया, 6 2 8 8 8 16, हासिल लगा 1 2 7 9 3 12 और 1 13 यानी 13.6 आ गया आपका। तो आपने क्या करा, 23 की पावर 13.6 बराबर 23 की पावर x। चूँकि इसमें भी आपका आधार सेम है, इधर भी सेम है, तो सीधे x का मान क्या हो गया 13.6, क्योंकि अब बात वही है कि आधार बराबर होने पर ही घातें बराबर होती हैं या घातें जुड़ती हैं या घटती हैं। ठीक है, 5वां सवाल करना है आपको इसी प्रकार से।
21 की पावर x गुणा 21 की पावर 6.5, ये 21 की पावर 12.4। तो इसमें क्या करना है आपको, इधर भी आधार सेम है, तो आधार सेम होते हैं तभी घातें आपकी बराबर होती हैं। तो आपने देखा 21 की जगह घातें बराबर कर दो, चूँकि यहाँ पे x है, गिनती होती है तो वो जुड़ जाती है। इसमें एक आपकी ABC चर है और एक आपका अचर है, तो क्या होगा x प्लस 6.5 गुणा 21 की पावर 12.4। ठीक है, तो इसमें 21 आपके आधार सेम है तो घातें आप बराबर कर दीजिए। 21 x प्लस 6.5 बराबर 12.4। ठीक है, ये आप इसमें x बराबर 12.4 प्लस का उधर जाके माइनस का ये आप घटा लीजिए, कितना बचा 12.4 में से 6.5, 14 में से 5 गया आपका 9, 11 बचा, 11 में 6 गया आपका 5, तो क्या आ गया आपका 5.9। इसी प्रकार से छठा सवाल आपका है 34 की पावर 56 गुणा 34 की पावर माइनस का 53। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको कि आप देख रहे हैं कि इसका आधार पहले से ही सेम है, तो घाते आपको जोड़ना घटाना क्या करना है। जो 34 56 में से 53 गए आपके, क्या बचा 3, तो 34 के गुणा आपको 3 बार कर लेना है। इस तरीके से 34 गुणा 34 गुणा 34। ठीक है, आपका जो भी उत्तर होगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। 7वां सवाल है, ठीक है, उसे आपको कैसे करना है। 31 की पावर 31 गुणा 31 की पावर माइनस का 27। इसमें भी आपको क्या करना है, जैसे कि इसमें 34 सेम था तो घातें आपकी जुड़ती हुई तो जुड़ जाएंगी और घटना हुई तो आपकी घट जाएंगी। इसी प्रकार से इसका आधार भी सेम है दोनों का, तो 31 की पावर 31 में से 27 गए 4, तो इन पर भी आपको यही करना है। 31 को कई बार लिखना है, 4 बार लिखना है, तो आप कर सकते हैं। हालांकि इसे इसलिए नहीं करा जा रहा क्योंकि इसे करने में बहुत टाइम ख़राब हो जाएगा और आप इसे अपने घर पे इजीली कर सकते हैं। करना कुछ नहीं, 34 की गुणा करना है आपको, उसके बाद जो आएगा उसकी 34 से करना। जो भी आप आ जाएगा मुझे आप कमेंट में लिख के बताइए कि आपका क्या आया। ठीक है, और इससे आगे के सवाल जैसे कि उसमें क्या करना, उसमें भी आपको वही तरीका अपनाना है कि आधार देखना है, घात देखना है। सबसे पहली बात, इन सवालों को रटने की कोशिश ना करें, बस ये देखें कि आधार क्या है, घात क्या है, क्योंकि उसी के जरिए आपको पता लग जाएगा किस तरीके से करना है। ठीक है, आपका 8वां सवाल है, उसमें आपको क्या करना है। 21 की पावर 5.5 गुणा 21 की पावर x बराबर 21 की पावर 12। इसमें जहाँ पर ये x लिखा है इसी का आपको मान निकालना है, तो वही काम करना है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 21 बराबर 5.5, ये क्या होगा इसमें ऐड हो जाएगा, बराबर 21 की पावर 12। ये सेम है इसके आधार, तो आप क्या करें घाते बराबर कर दें। 5.5 ये आ गया, तो x बराबर 12 में से 5.5 बचा, कितना बचा आपका x बराबर, घटा लो आप 12.0 मान लो 5.5, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो उधर दशमलव लगा लीजिए। 10 में से 5 गया 5, 11 बचे, 11 में से 5 गया 6 बचा, तो आ जाएगा आपका 6.5 यानी कि 6.5। इसी प्रकार से आपको 9वां सवाल करना है। 4 की पावर 2.3, 2 की पावर 2.3 और 8 की पावर 1.7 बराबर x। इसमें क्या करना है, x का मान निकालना है। इस बात बहुत अच्छा है, इसमें आपको सब पता लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। आपको करना क्या है, सब पता है आपको, मैं बता चुका हूँ कि आपको हर सवाल में आधार सेम करना है, क्योंकि इसमें घातों से में कोई मतलब नहीं है। हमें बस ये देखना है कि आधार है नहीं है। इन पे 4 है, इन पे 2, तो यानी कि सबके आधार क्या क्या अलग हैं। तो आप या तो 4-4 कर लो सबको, या सब में 2-2 कर लो, या सब में 8-8 कर लो। जैसे कि 4 का क्या होता है, 2 की पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर 4। 2.3 लिखा है, आप लिखा रहने दें, ये 2 पहले से ही है। ठीक है, चूँकि हम इसे 2 में बना रहे हैं तो 2 वाला वैसे लिखा जाएगा, बाकी को आपको चेंज करना है। यहीं पे 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8 हो गया। 1.7 लिखा रहने दीजिए आप,
तो आपको करना है क्या है, 2, इस 2 की इससे गुणा कर दीजिए, क्योंकि जब घात के ऊपर कितनी घातें लगी होती हैं तो उनकी मल्टीप्लाई होती चली जाती है। तो 2 की गुणा कर 2 3 6 और 2 दूनी 4, ठीक है, 4.6, ये आ गया आपका 2.3, और इसका मतलब आ गया 3 सत्ते 21 का एक हासिल लगे, 2 3 एकम 3 और 2 5, यानी 5.1 बराबर है एक्स। अब आप देख रहे हैं सब में आपका जो आधार है वो क्या हो गया है, 2 हो गया। बस आधार बराबर होगा तो आप खाते जोड़ दो, और अगर कहीं पे माइनस है तो वो चीज़ घट जाएगी। जैसे कि इसमें सब प्लस की हैं तो आपको करना है क्या, सब प्लस कर दो। 4.6 प्लस करने का तरीका है, चाहे आप डायरेक्ट कर दें चाहे आप जोड़ के करें। डायरेक्ट कर देंगे तो उनको आपको एसएससी का एग्ज़ाम देना, तमाम एग्ज़ाम देना, उसमें आपको टाइम को बहुत जल्दी से मतलब पूरा करके जल्द से जल्द सवाल करने की कोशिश करना। इसलिए जितना भी हो सके आप इसे करके मतलब शॉर्ट टर्म में करने की कोशिश करें। तो 2.3 प्लस 5.1 जोड़ो, उसे कितना हो गया, तो 2 की पावर 1 3 4 और 6 10 हासिल लगा 1 4 2 6 5 11 और 1 12, 0.1 के बाद तो आपने लगा दिया बराबर है एक्स। तो आपका क्या आ गया, तो आपका उत्तर आ गया है ये x बराबर 2 की पावर 12। यानी अब आपको 2 को 12 बार लिखना पड़ेगा इस तरीके से, 2 गुणा 2 गुणा 2, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि सबकी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 12.0 का मतलब ये होता है चाहे 12 हो, क्योंकि दशमलव के अगर 0 लिखा तो ये भी 12 ही कहलाएंगे, अगर इन पे 1 लिख दिया जाएगा तो ये संख्या अलग कहलाएगी। तो आपको 2 की पावर 12 आपका आया है, तो आपको 2 को 12 बार लिखकर जो भी आएगा आप लिख दीजिए। जैसे कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 होता है आपके, 128 दूनी 256 दूनी आपके 512 दूनी 1024 1024 दूनी आपके 2048 दूनी तकरीबन 40 है 4096 लमसम यही आएगा। आप चेक कर लीजिए क्योंकि काफ़ी लंबी गुणा है, तो आपको उस तरीके से सवाल को पूरा करना है। ये आपका लास्ट सवाल देख लीजिए, इसमें क्या है आपका 8 की पावर 1.3 गुणा 4 की पावर 0.6 गुणा 16 की पावर 0.2 बराबर 2 की पावर x। इसमें करना क्या है आपको, आप देखना है कि आपके सारे आधार इन पे अलग अलग हैं। पहली बात तो आपको सवाल में करने का तरीका ये है कि इधर के आधार सेम करना है। जब इधर के आधार सेम हो जाए उसके बाद आपको जो इधर 2 दे रखा है बराबर के उधर, उसे 2 में बनाना है। इसलिए बेहतर यही है, क्योंकि इधर 16 इधर 4 इधर 8 है, तो आप देख रहे हैं कि आपके बराबर के उधर 2 लगाए, तो आपको पूरा सवाल काय में कन्वर्ट कर लेना है, 2 में ही कन्वर्ट कर लेना। जैसे कि 8 को आप लिखते हैं 2 की पावर 3, तो लिख लीजिए और जैसा घात लगी आप लगा दीजिए। 4 का मतलब 2 की पावर 2 पहली पावर और 0.6 पहले से ही लिखा है। 16 का मतलब 2 की पावर 4 यानी 2 की गुणा 4 बार आपकी होगी, ठीक है। उसमें आप 0.2 कर लीजिए और 2 की पावर x। अब देखिए करना क्या है, जैसे कि मैं आपको सब सवाल में बता चुका हूँ कि जब घात के ऊपर घात लगी होती है तो आप उसकी गुणा कर दीजिए। जैसे 13 तियाँ 39 यानी 3.9, 2 का 2 छंग 12 यानी 1.2, क्योंकि 1.1 के बाद है, ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 4 दूनी 8 यानी 0.8 और 2 की पावर x। देख लीजिए सब में आपको 2 2 हो गया है, तो आप सारी घातें जोड़ लीजिए। 8 2 10 और 9 19, 19 का 9 हासिल लगा 1 3 1 4 और हासिल वाला आपका 5 यानी 5.9 बराबर 2 की पावर x। जैसे कि इधर भी 2 आ गया आपका और इधर भी 2 आ चुका है आपका। तो यानी कि जब आधार बराबर हो जाएंगे तो आपको करना क्या है, जैसे कि आप हर सवाल में कर रहे हैं, तो घाते आपके ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। यानी x बराबर 5.9, चाहे 5.9 बराबर x कर दो या x बराबर 5.9, क्योंकि आपको सवाल में मान काय का निकालना था, x का निकालना था। हालांकि ये वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो चुकी है और जो इसका आगे के जो सवाल दे रखे हैं वो आपको पार्ट 2 पार्ट 3 करके मिल जाएंगे। आप इस चैप्टर को घर पे अपने करने की कोशिश करें, और जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आप मुझे बताइए कि आपको क्या इसमें चीज़ समझ में नहीं आ पाई, जिसके लिए मैं आपको आगे की जो वीडियो बना उसमें मैं वो चीज़ भी पूरी करता हूँ और आपको और अच्छे तरीके से जो आगे के पार्ट में बता सकूँ। तो इसके लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी लोगों को बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
थैंक यू।